धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मालिक की पैरी साजी निवाजी, मालिक का रूप साध संगत जियो। जैसा कि आप सबको पता ही है कि डेरा मैनेजमेंट के द्वारा यूपी के बरनावा आश्रम में लाया जाने वाला इंसान पूज्य हजूर पिताजी के भेष में वो बिल्कुल नकली है, बहरूपिया है, डुप्लीकेट है। तो हमें पता चला है कि पिछले दिनों में डेरा मैनेजमेंट के द्वारा भेजे गए 45 मेंबरों के द्वारा हर ब्लॉक में जाकर ये मीटिंगें ली गई हैं और ये कहा गया है कि पूज्य गुरुजी ने आपके लिए बहुत सारे वचन भेजे हैं। लेकिन हम तो इस यूपी वाले के द्वारा की गई बातों को वचन नहीं बोल सकते, उसको इसकी बकवास ही बोलते हैं कि ये बंदा बिल्कुल झूठा है और बातें भी झूठी करता है। तो साध संगत जी, उन 45 मेंबरों ने जो संगत को वहां पर जाकर बताया, वो 2-4 बातें आपसे आज साझी करनी है कि किस प्रकार से ये डराने वाली बातें, डराने वाले वचनों के रूप में संगत को जाकर डराते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मीटिंगों में आज शामिल नहीं हुए जो लोग, जो संगत, वो बहुत पछताएंगे। साध संगत जी, पहले तो हम आपको ये बता दें कि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने आज तक जितनी मीटिंगें संगत की ली हैं, वो कभी भी चोरी छुपे, अंदर खाते या डर के नहीं ली। उन मीटिंगों के अंदर लाखों में तकरीबन 1 लाख से 2 लाख बंदा उनमें शामिल होता था। तेरावास के अंदर वो मीटिंगें शरेआम ली जाती थी और कभी भी पूज्य हजूर पिताजी ने ये नहीं कहा कि जो बंदा इस मीटिंग में आज नहीं आया वो तो जी उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वो तो पछताएगा, वो तो मारा जाएगा। पूज्य हजूर पिताजी ने कभी भी ऐसे वचन नहीं किए। दूसरी बात इसने बोली, कहता जी जो 3 वचनों में गलती करेगा उसे माफी नहीं मिलेगी। अब इस जमूरदीन से कोई ये पूछे कि जो तुम्हारी डेरा मैनेजमेंट है, जितनी चंडाल चौकड़ी है, जो तुम्हारी ये 45 मेंबर हैं, सारे के सारे ये 3 वचनों का परहेज तोड़ते हैं। पूरे के पूरी चंडाल चौकड़ी 3 वचनों का परहेज तोड़ती है। तो इस जमूरे से हम सवाल करते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या तुमने इन सबको माफी दे दी? अगर इनको माफी दे दी तो फिर इतनी आसानी से माफी कैसे दे दी? इस बात का जवाब दे। तीसरा है, ये कहता है कि जो हमें नकली नकली कहते हैं वो हमसे माफियां मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन हम उनको माफ नहीं करेंगे। ये भी एक डराने वाली बात कर रहा है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। चौथी बात इसने बोली है कि प्रसाद के रूप में जो आपको लड्डू दिए जा रहे हैं, आप चुपचाप उनको खा लो, उनको हजम कर लो और बाहर जाकर ये नहीं बताना कि हमें प्रसाद में क्या खिलाया गया है। तो साध संगत जी, ये भी बड़ी सोच का विषय है। पूज्य हजूर पिताजी चाहे सत्संगों में प्रसाद बांटते थे, चाहे भंडारों पर प्रसाद बांटा जाता था, तो वो प्रसाद सबके सामने संगत को खिलाया जाता था। और पूज्य हजूर पिताजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई अभी इसको खा लो, अभी जल्दी से हाजम कर लो, और बाहर जाकर किसी को बताना भी नहीं कि आपको प्रसाद में क्या मिला था। बल्कि पूज्य हजूर पिताजी तो ये फरमाते थे कि अपने परिवारों के लिए भी लेके जाना जो प्रसाद आपको यहां बांटा जा रहा है। लेकिन ये बंदा नकली ही बातें कर रहा है, इसके बातें भी नकली हैं। ये कहता है कि बताना नहीं है, तो इसकी ये बात बिल्कुल फेक है, झूठी है। पूज्य हजूर पिताजी के किसी भी वचनों के साथ इसकी बातें कोई मेल खाती ही नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं साध संगत जियो, ये क्यों हो रही हैं? आखिर 45 मेंबरों को एकदम से जाकर इसके जो नकली वचन हैं वो संगत में क्यों परोसने पड़े? क्यों संगत को डराने वाली बातें करनी पड़ी? असल में बात यह है कि संगत को अब इनकी सारी करतूतों के बारे में और इस नकली बहरूपिये की असलियत के बारे में संगत को पता चल चुका है। सारी साध संगत अब इसे नकली बोलना ही नहीं, नकली मानना भी संगत ने शुरू कर दिया है। बल्कि यहां तक भी पता चला है कि जो यूपी के अंदर एक चरथावल ब्लॉक था, एक अयोध्या के अंदर एक ब्लॉक था, वहां पर 2 ब्लॉकों का प्रोग्राम इसने रखा था। यूपी वाले ने संगत को वहां पर बुलाया गया था, लेकिन वहां की जो साध संगत है इसके प्रोग्राम में नहीं गई, क्योंकि संगत कहने लगी कि हम डुप्लीकेट के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हमें पता है कि वो बंदा नकली है। तो उन सारी साध संगत ने वहां पर अपने अपने ब्लॉक में ही पूज्य हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार नाम चर्चाएं की।
अपने सतगुरु के हुक्म मानते हुए, वचन मानते हुए। तो प्यारी साध संगत जी, अब इस चंडाल चौकड़ी को, पूरी मैनेजमेंट को ये खतरा है कि कहीं अगर जो साध संगत है हमारे हाथ से निकल गई तो सारे नोट हमारे हाथ से निकल जाएंगे, सारे इनके वोट हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और जिनके सिर पर हम चढ़कर कूदते हैं वो सारे नेता भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और वही नेता लोग फिर इनको उठाकर अंदर ठोकेंगे। इन बातों का इनको अच्छे से पता है। इसलिए ये जो वचनों के रूप में बातें आपके पास भेजी जा रही हैं, ये आपको एक मेंटली हराश करने के लिए, जैसे पहले 45 मेंबर बोला करते थे ना कि जो अगर नकली बोलते हैं उनकी कुलें डूब जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो साध संगत जी, हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम उनको बताना भी चाहते हैं कि अगर सतगुरु के हक में बोलने से, सतगुरु के साथ रचाई गई साजिशों का पर्दाफाश करने से अगर हमारी कुलें डूबती हैं, तो हमें ऐसी कुलें चाहिए ही नहीं। हमें ऐसी कुलों की जरूरत ही नहीं है जो हमें अपने सतगुरु की सच्चाई बताने से रोकें। तो साध संगत जी, आपको इस बात से बिल्कुल सुचेत होना पड़ेगा। इन बातों का इनको डर है कि ये लोग, अब साध संगत जो है सच को पहचानती जा रही है और इनका भांडाफोड़ संगत के बीच में हो रहा है। इसलिए डराने वाली जो बातें हैं वचनों के रूप में, डुप्लीकेट नकली बहरूपिये की वचन बनाकर आपके सामने परोसे जा रहे हैं। दूसरा, साध संगत जी, एक बात और आपको बता दें, बहुत सारी साध संगत तो अब खुलकर भी सामने आ चुकी है, और लेकिन बहुत सारी साध संगत अभी भी ऐसी है जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का साथ देने के लिए, सतगुरु के साथ रचाई गई साजिशों को बताने के लिए सामने तो आना चाहती है, लेकिन ये डरती है कि कहीं मैनेजमेंट को ना पता चल जाए, अगर हमारी ब्लॉक की संगत क्या बोलेगी। तो साध संगत जी, अगर आप सतगुरु के इश्क के मुजरे में नाचना भी चाहते हो और ऊपर से घूंघट भी डाल रहे हो, पर्दा भी करना चाहते हो कि पता ना चले कि नाच कौन रहा है, तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। सतगुरु के इश्क के मुजरे में नाचना है, सतगुरु के प्रेम के मार्ग में चलना, तो फिर डर किस बात का? आपको डरना नहीं चाहिए। जब सतगुरु से प्रेम लगाया है ना, तो फिर डर की कोई गुंजाइश यहां पे नहीं होनी चाहिए। आपको अपने सतगुरु के वचनों के ऊपर 100% नहीं, करोड़ % विश्वास, दृढ़ विश्वास करके चलना होगा। सतगुरु के वचन है कि अगर आप फकीर के हक में खड़े हो तो वो दो जहानों का मालिक, वो खुद खुदा आपके हक में खड़ा है। और हमने तो हमारे ऊपर डाले गए केसों के जरिए हमने तो देख भी लिया कि हमारा सतगुरु हमारे साथ खड़ता कैसे है। एक बार आप चल कर देखो उसके इश्क के मार्ग पर, उसके प्रेम के मार्ग पर, तो साध संगत जी वो आपके पांव में कांटा भी नहीं चुभने देगा। कांटा चुभने से पहले तकलीफ आपको नहीं, अपने सतगुरु को होगी। इसलिए जब उसके वचन ही हैं, उन्होंने जब सारी बातें ही यहां लाके छोड़ दी, जब पूज्य हजूर पिताजी ने वचन ही कर दिए कि तुम लोग जो चालें चलोगे, गद्दार लोगों को कहा इस चंडाल चौकड़ी को कि तुम लोग जो जो चालें चलोगे वो सब तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ती जाएंगी, तो यहां पर आकर बात खत्म ही हो जाती है। इसलिए हमें सतगुरु के वचनों के ऊपर, अपने मुर्शिद के वचनों के ऊपर सिर्फ अब विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है कि मेरे सतगुरु का एक भी वचन झूठा नहीं हो सकता। और पूज्य हजूर पिताजी ने यह भी फरमाया था कि तुम लोग आज जो जो चक्रव्यूह रच रहे हो, इस चक्रव्यूह में तुम खुद फंसोगे और तुमसे निकला भी नहीं जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, हम कुछ नहीं कह रहे, ये तो मेरे सतगुरु के वचन बोल रहे हैं। इन लोगों ने गद्दारियां तो कर ली, इन लोगों ने तो सतगुरु को बंदा भी नहीं समझा, बंदा समझ के भी काम नहीं किया। इन लोगों ने चक्रव्यूह तो बड़े बड़े रच लिए, लेकिन इन चक्रव्यूहों से बाहर कैसे निकलना इनको नहीं पता। और पूज्य हजूर पिताजी के ये भी वचन है कि जो अपने जितने भी ये जिम्मेवार हैं, ये कानून के मामले में जीरो हैं। वो वचन आपने सुने होंगे, बहुत ज्यादा वायरल हुए थे पिताजी के, कि ये जो जिम्मेवार हैं कानून के मामले में जीरो हैं, इनको पता ही नहीं है, कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब सतगुरु ने वचन कर दिए तो फिर पता कैसे होगा? तो हमने तो ये सब बातें देख भी ली, आजमा के भी देख ली कि सतगुरु साथ कैसे करते हैं। और पूज्य हजूर पिताजी के वचन है सारी साध संगत जी कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा। राम नाम वाली मस्ती भी रखो और साथ में होशियारी भी रखो कि ये लोग जो आपको बातें बता रहे हैं
कि क्या वो सच है या झूठ है। जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम जो हमें बातें बता रही है वो सच है या झूठ है, कम से कम इनका निरीक्षण तो कीजिए। आपको निरीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। इसलिए आओ, आज ये परख का दौर चल रहा है, आज ये हमारे साथ हमारा इम्तिहान का दौर चल रहा है, तो इस इम्तिहान में आपने फेल नहीं होना। हम जो बातें करते थे ना, बड़े बड़े नारे लगाते थे कि सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे, आज वो दौर उस बात को साबित करने का, उस बात को सिद्ध करने का आज ये समा साथ संगत जी आ चुका है। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई रिश्तेदार की परवाह नहीं है, हमें कोई ब्लॉक वाले की परवाह नहीं है, हमें पूरी दुनिया की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ अपने सतगुरु की परवाह है। हमें चाहिए, हमारा सतगुरु चाहिए, हमें अपने दो जहानों का मालिक चाहिए। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आओ अपने सतगुरु के हक में सच में लड़ाई लड़ते हुए पूज्य हजूर पिताजी के साथ रचाई गई सभी साजिशों का भांडा फोड़ करें और इस चंडाल चौकड़ी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।